अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। भारतीय वायुसेना ने आज तड़के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर जमकर बमबारी की। इस दौरान कई आतंकी कैंप के नष्ट होने की खबर है। भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 विमानों के समूह ने जैश के कैंप पर 1000 किलोग्राम के बम गिराए। इस हमले के लिए एयरफोर्स द्वारा मिराज 2000 विमानों का चयन करना भी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। दरअसल मिराज 2000 विमान फ्रांस की कंपनी डसाल्ट एविएशन द्वारा बनाया गया है और चौथी जनरेशन का मल्टी रोल सिंगल इंजन लड़ाकू विमान है। इसकी पहली उड़ान साल 1970 में आयोजित की गई थी। ये फाइटर प्लेन अभी लगभग 9 देशों में अपनी सेवाएं दे रहा है और ये विमान 1985 में भारतीय वायुसेना का हिस्सा बना था। मिराज 2000 में उत्तम एवियोनिक्स, RDY रडार और नए सेंसर और कंट्रोल सिस्टम का प्रयोग करके कई निशानों को एक साथ साधना, हवा से जमीन और हवा से हवा में भी मार करने में माहिर है। ये पारंपरिक और लेजर गाइडेड बम को भी गिराने में सक्षम है। मिराज 2000 सिंगल सीटर या 2 सीटर मल्टी रोल फाइटर के रूप में उपलब्ध है और इस विमान के कॉकपिट में नियंत्रण के लिए थ्रोटल और स्टिक का प्रयोग किया जाता है। मिराज 2000 में थेल्स VEH 3020 हेड अप डिस्प्ले और 5 कैथोड रे ट्यूब मल्टीफंक्शन एडवांस पायलट सिस्टम इंटरफेस डिस्प्ले लगे हुए हैं। इसके कॉकपिट में लगी स्क्रीन में उड़ान नियंत्रण, नेविगेशन, लक्ष्य को साधने और हथियार फायरिंग से संबंधित डेटा प्रस्तुत करने की शानदार क्षमता है। सेंसर और सिस्टम प्रबंधन डेटा 2 रंगीन डिस्प्ले पर दिखता है। मिराज 2000 में हथियारों को ले जाने के लिए 9 हाई पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें 5 प्लेन के नीचे और 2 दोनों तरफ के पंखों पर दिए गए हैं। सिंगल सीट संस्करण में भी 2 आंतरिक हैवी फायरिंग करने वाली 30 मिलीमीटर बंदूकों से लैस है। हवा से हवा में मार करने वाले हथियार में MICA मल्टीगेट एयर टू एयर, इंटरसेप्ट और कॉम्बैट मिसाइलें शामिल है। इसके अलावा ये कई प्रकार के हथियार ले जाने में भी सक्षम है। न्यूज़ डेस्क।